हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ग्रिड रो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। अब हम लोगों ने लास्ट तक की वीडियो में हमने ये कवर कर लिया कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम लोग कॉलम्स किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग गैप किस तरह से देते हैं कॉलम्स और रोज़ के बीच के अंदर, वो सब हमने देख लिया। अब हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रिड टेम्पलेट रो क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, वो देखते हैं और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे विच बेसिकली क्या करता है, जो कि फ्लेक्स को ग्रिड से पावरफुल बनाता है। मतलब ग्रिड को पावरफुल बनाता है फ्लेक्स से, जहाँ पर फ्लेक्स एकदम फेल हो जाता है, जहाँ पर ग्रिड अपनी पावर शो करता है, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रोज देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ग्रिड टेम्पलेट, जिस तरह से हम लोगों ने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिखा था, उसी तरह से हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रोज़ भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे ये आपके पास आपका कोई वेब पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, आपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करके 3 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन किए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपको ये है कि मुझे रोज़ भी डिफाइन करनी है। मुझे बेसिकली ये करना है कि मेरी जो रो 1 है, ये रो 1 है, उसके अंदर कुछ स्पेस हो, स्पेसिफिक स्पेस हो, रो 2 का कुछ और ज़्यादा स्पेस हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरी फर्स्ट रो होनी चाहिए वो 100 पिक्सल की होनी चाहिए। ठीक है, और जो मेरी सेकंड रो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 500 पिक्सल की, उसका स्पेस उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो फाइनल इसका आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से बन के आएगा कि आपका फर्स्ट रो हो गई 3 कॉलम्स की बेसिस पे, इसका 100 पिक्सल ही, तो लेट्स अज्यूम कि 100 पिक्सल यहाँ तक है, और फिर उसके बाद में ये हो गया आपका सेकेंड रो, पर इसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ तक होगा। ये आपका 500 पिक्सल हुआ और ये हो गया आपका 100 पिक्सल। तो आपको आपका रो का भी विड्थ डिज़ाइन करना हो, रो को भी विड्थ प्रोवाइड करना हो, तो उस केस के अंदर आप लोग ग्रिड टेम्पलेट रोज को यूटिलाइज कर सकते हो। ये चीज़ उसके अंदर काम आ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको यहाँ पर शो करती हूँ, लाइक जैसे हम लोग ग्रिड जब भी हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू इमेजेस, CSS ग्रिड। ओके, आप लोग हमेशा ये चीज़ देखो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप हमेशा ये देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, लाइक नॉर्मली जब आप लोग फ्लेक्स की बात करते हो तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इस तरह से आता है। ठीक है, लाइक सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब हम लोग फ्लेक्स की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि एक बॉक्स आया, दूसरा बॉक्स आया, तीसरा बॉक्स आया, चौथा बॉक्स आया। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ एक ही हाइट वेट पे है, एक ही उस चीज़ पर है। हाइट वेट आप फिर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर स्टिल जो हर एक एलिमेंट है वो एक स्पेसिफिक एरिया ही एक्वायर कर रहा है। ये नहीं है कि एक सिंगल बॉक्स जो है वो आपका तीनों के तीनों कॉलम्स को एक्वायर कर रहा है या पूरा का पूरा रो ही उसने एक्वायर कर लिया। ऐसा नहीं होता फ्लेक्स के केस के अंदर। ये है आपका एग्जाम्पल फ्लेक्स का। ठीक है, पर जब आप लोग ग्रिड के बारे में बात करते हो तो आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि जो ग्रिड के एलिमेंट्स जो होंगे वो इस तरह से डिज़ाइन होंगे कि ये आपका एक एलिमेंट आया। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा एलिमेंट आया, ये आपका तीसरा एलिमेंट आया जिसने बेसिकली 2 रोज़ एक्वायर कर ली, फिर उसके बाद में ये आपका आया चौथा एलिमेंट, फिर उसके बाद में ये आपका एक और एलिमेंट, एंड देन आपका आया ये एक और एलिमेंट। ठीक है, सब इस तरह के वियर्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जब आपको क्रिएट करने होते हैं उस सिनेरियोज़ के अंदर हम लोग ग्रिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग मीन्स ग्रिड स्ट्रक्चर को बेसिकली फॉलो किया जाता है। इसके केस के अंदर आप लोग फ्लेक्स से ये स्ट्रक्चर अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है कि मतलब एक सिंगल एलिमेंट 2 कॉलम्स को कैसे एक्वायर कर लिया, इसने 2 कॉलम्स को एक्वायर कर लिया, राइट। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड देन थर्ड रो। तो एक बॉक्स ने 2 कॉलम्स को किस तरह से एक्वायर कर लिया, उसके लिए हम लोग के पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका भी मैं बता रही हूँ वो होगा फॉर एग्जांपल ग्रिड रो स्टार्ट। ठीक है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है, लेट्स कीप इट लाइक दिस। ठीक है, अब होता है आपका ग्रिड रो स्टार्ट।
ग्रिड रो स्टार्ट के अंदर हम लोग उस कॉलम का नंबर प्रोवाइड करेंगे जहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा बॉक्स स्टार्ट हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स की बात करती हूँ, इस वाले की, ठीक है, बॉक्स नंबर 1, ये कहाँ से, कौन से कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर लाइक अगर हम लोग ग्रिड कॉलम स्टार्ट देखने के बजाय, ग्रिड रो स्टार्ट देखने के बजाय ग्रिड कॉलम स्टार्ट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। तो मैंने कहा कि ये फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये एंड कहाँ पर होना चाहिए, वापस गो बैक टू योर बॉक्स, ये एंड कौन से कॉलम के अंदर हो रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर जाके एंड हो रहा है, विच मीन्स 2 कॉलम तक इसने पूरा का पूरा एक्वायर किया और थर्ड कॉलम से जस्ट पहले ये फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड होगा आपका 3 पर, ठीक है। इसी सेम चीज़ की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड कॉलम, और फिर उसके अंदर हम लोग लिख देंगे फर्स्ट /3। जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो आपको बेसिकली डिनोट करती है स्टार्ट कॉलम को, सेकंड वाला जो होगा वो डिनोट करेगा आपके एंड वैल्यू को, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हो, इस तरह से वैल्यू बना सकते हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जिससे एक बार और पता चल जाएगा, ठीक है। अगर अब हम इस वाले बॉक्स की बात करें, किसकी बात कर रही हूँ मैं, इस वाले की, ठीक है। अगर अब हम इस वाले बॉक्स की बात करें तो आप मुझे बताओ कि इसका, ये तो जगह फिल हो गई, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। लेट्स कमेंट दिस पार्ट वंस, इसको एक बार हटाते हैं और मैं यहाँ पे एक और न्यू बॉक्स क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब हम इस वाले बॉक्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो मुझे बस इतना सा बताना है कि रो स्टार्ट क्या होगा और रो एंड क्या होगा, ओके। इसका रो स्टार्ट क्या होगा, रो की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसके केस के अंदर, सेकंड, ये सेकंड वाली रो से स्टार्ट हो रहा है। इसके रो के एंड वाली वैल्यू क्या है, फोर्थ रो जो यहाँ पर आती है, अगर ये और बड़ा होता तो ये फोर्थ रो पे एंड हो रहा है, तो आपको बस यहाँ पर फोर्थ लिखना है। तो इसका जो ग्रिड रो होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका वैल्यू क्या होगा, 2/4, ठीक है। तो ये बेसिकली इन 2 रोज को ऑक्यूपाई कर लेगा इस तरह से, ठीक है। सो दैट इज़ इट अबाउट कि स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन होगा, किस तरह से ये वैल्यूज़ बनेंगी एंड ऑल दिस। हम लोग क्विकली कोड के ऊपर जंप करते हैं और हम लोग फिर चेक करते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में ये एक एग्जांपल है ना, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप फ्लेक्स से कभी भी अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आप इंडिविजुअल एलिमेंट का वेट और ये सब चीज़ें नहीं एडजस्ट कर सकते। तो ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हो ओनली बाय यूजिंग ग्रिड। तो ये वाले स्ट्रक्चर हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये जो भी मतलब कॉन्टेंट रिक्वायर्ड है, ये 4-5 एलिमेंट्स ऐड करके रखे हैं, एक मैंने CSS फाइल ऐड करके रखी है और कुछ भी नहीं ऐड किया है, ठीक है। ये आपका फाइनल आउटपुट है, ये इस तरह से विजिबल हो रहा है। बाकी इसको अलाइन किस तरह से करेंगे वो अभी हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि इसको पहले किसी और पेज पे ओपन कर लेते हो क्योंकि दिख नहीं रहा है इतने अच्छे से, ठीक है। हाँ, दिस इज़ बेटर आई थिंक। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ क्या है, मैंने पेरेंट क्लास पे अपना ग्रिड इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लाइक लेट्स ओपन इट लाइक दिस मे बी, ठीक है। या सो मैंने पेरेंट क्लास पे अपना डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई कर दिया है, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, पर यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको अपने कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में बेसिकली कितने कॉलम्स होंगे इसके अंदर, इसको देख के कितने कॉलम्स बता सकते हो आप, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम्स करेंगे। तो या तो आप फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, आप पिक्सल यूज़ कर सकते हो। मैं फ्रैक्शन पे जाती हूँ, ठीक है। रिपीट 3 कॉलम्स 1 फ्रैक्शन ईच, ठीक है। सो हम लोगों ने 3 कॉलम्स क्रिएट कर दिए जो कि मतलब इक्वल डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाएं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने कॉलम्स क्रिएट कर दिए। कॉलम्स क्रिएट करने के बाद में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग उसको स्टाइल किस तरह से करना है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है वो बेसिकली मेरे पूरे के पूरे फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को एक्वायर कर रहा है, विच मीन्स वो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक के कॉलम तक जा रहा है। तो हम लोग इसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, ये मेरा बॉक्स 1 है,
सॉरी, या बॉक्स वन क्या है आपका, बेसिकली ये है। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 4 एंड देन 5, ठीक है, ये आपका बॉक्स 1 है। बॉक्स 1 को मैं किस तरह से मतलब किस तरह से लिखूँगी, ग्रिड कॉलम। अब 2 वैल्यूज़ इट कैन टेक। फर्स्ट वैल्यू लेगा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकंड वैल्यू लेगा कि एंड कहाँ पे हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 कॉलम है तो एंड हो रहा है 4th कॉलम पे जाके। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं 1/4। सेव करो, वापस आउटपुट चेक करो, आप चेक करोगे पूरा का पूरा आपका ये चीज़ एक्वायर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया। नेक्स्ट बॉक्स क्या है, मेरा साइड बार है। यहाँ पे मैंने साइड बार नहीं क्रिएट किया, आई थिंक। एक और बॉक्स ले लेते हैं और उसको नाम देते हैं हम साइड बार, ठीक है। और इसको कर देते हैं 3, बॉक्स 4, 5, 6, ठीक है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट, हम लोग हमारा साइड बार डिज़ाइन करते हैं कि हम लोग का साइड बार किस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। सो बॉक्स 2 ये हम लोग का साइड बार होगा। साइड बार किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, साइड बार हो रहा है स्टार्ट मेरा सेकंड रो से, ठीक है। ये सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है। कॉलम वो एक ही कॉलम के अंदर, तो हम लोग कॉलम की स्टाइल लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रो में तो हेडर आ गया, अब ये सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है और मेरा जा रहा है 4th रो तक, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 4th रो, ठीक है। सो अब हम लोग को किस तरह से लिखना है, यहाँ पे ग्रिड हाइफन रो, सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है और 4th रो तक जा रहा है। तो इसको सेव करो। अब चेक करो कि यहाँ पर किस तरह से आ रहा है। सो सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है और फिर जा रहा है नीचे तक, मतलब नीचे बॉटम तक जा रहा है जितना जा सकता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे आप बनाते जाओगे वो चीज़ उस तरह से विजिबल होती जाएगी अपने आप, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट वन। अब ये हम लोग का हो गया बॉक्स 3। तो आपको इस तरह से ही ग्रिड के अंदर डिज़ाइनिंग होती है कि आपको इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर आप जा कर के उसकी स्टाइलिंग प्लेस करते हो। ये सब चीज़ें हम फ्लेक्स में तो नहीं करते हैं, ठीक है। बॉक्स 3 किस तरह से होगा, वो आपका सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है आपके 4th कॉलम तक। सो ग्रिड कॉलम सेकंड कॉलम से स्टार्ट करो और जाओ 4th कॉलम तक। ये हो गया आपका बॉक्स 3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ये दोनों बॉक्सेस तो सेम ही है, यहाँ पर भी दोनों बॉक्सेस सेम आ रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग को कुछ भी स्टाइलिंग ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग करेंगे डायरेक्टली ऐड हमारे बॉक्स नंबर 6 को, ठीक है। वो है हमारा फुटर, ठीक है। बॉक्स 6 इज फुटर, यस बॉक्स 6 इज फुटर। फुटर किस तरह से एक्वायर कर रहा है, जिस तरह से वो स्टार्ट हो रहा है मेरे ग्रिड कॉलम, ये 4th रो, हाँ, सो ये फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और ये 4th कॉलम तक जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक यही वाला स्टाइलिंग पूरा पूरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि जो मेरा फुटर है फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और 4th कॉलम तक जा रहा है। सेव करो, वापस इधर आओ और फिर इसको रिफ्रेश करो। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे बन गया है जैसा यहाँ पर इस करंटली सिचुएशन के अंदर गिवन है। सो ये सब चीज़ें आप अचीव कर पाते हो बाय यूजिंग ग्रिड। ग्रिड के अंदर भी हम लोग ये ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम इस टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही सब स्ट्रक्चर नहीं होता, आप और भी कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। आपका यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से आप लेके अपने रेफरेंस के लिए आप ये वाला क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये वाला क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो लर्निंग के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS का फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन के बारे में बात करेंगे जो कि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।